नमस्कार, स्वागत है आपका आज न्यूज़ फॉर इंडिया में। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर सरकार तक, जमीर से लेकर जमीन तक, मैदान से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर अपराध तक, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया। दिल्ली एमसीडी का भी पोल खुलती नज़र आ रही है, वहीं विधानसभा की भी पोल दोनों एक साथ नज़र आ रही है। एक तरफ कूड़ा तो एक तरफ पानी जब भरा रास्ता, कीचड़ से लोग गुजर रहे हैं। किस हालात में ऐसे जगह रह रहे हैं जहां पर लोगों को रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दिल्ली सरकार के वादे लगातार बहुत बड़े होते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और ही देखने को मिलता है। कहाँ गया वो दिल्ली टॉप मॉडल? पेरिस, लंदन दिखा रहा है आपको न्यूज़ फॉर इंडिया लगातार धरातल से, जो कि ऐसी सरकार जो हमेशा वादे तो करती है लेकिन पूरे नहीं करती है। ऐसी स्थिति में लोगों का गुस्सा बहुत फूट रहा है। धरातल पर पहुंचा न्यूज़ फॉर इंडिया। लगातार दिल्ली सरकार के जो पोल है खुलती नजर आती है, यानी दिल्ली के अंदर जो वादे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा झूठे और मक्कार सामने आते हैं। क्योंकि अभी 2 दिन से लगातार बारिश दिल्ली में हो रही है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ नजफगढ़ विधानसभा, कैलाश गहलोत के विधानसभा है। यहाँ का नज़ारा तो बिल्कुल दिखाऊंगा। इससे पहले भी कई जगह हम गए थे और देखा कि वहाँ के जो मार्ग है, जो रास्ते हैं लोगों के, कॉलोनी के, किस तरह से समुद्र और चिकनी मिट्टी के साथ, यानी जो केजरीवाल की बातें थे मैं लंदन पेरिस बना दूंगा जहाँ मक्खी रपटेगी, तो ये हकीकत है। इस पर मक्खी भी रपट सकती है, इंसान भी और गाड़ी भी। तो वहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं इसी कॉलोनी के यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि क्या विकास जो दिल्ली सरकार कहती है वो कितने खोखले हैं और कितने सच्चाई हैं। हमारे साथ बुजुर्ग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं काफ़ी समय से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार ठाकुर है। ठाकुर जी, जो विकास की बात करें, जो दिल्ली सरकार 9 साल लगातार विधानसभा में है, वादे करती है कि सड़कों का विकास, नालों का विकास, और एमसीडी जो है बार बार जो 2 पार्टियां होती थी, जो झगड़ा होता था, अब एक ही जगह है। कितना विकास देखने को मिला कि हम मौजूदा खड़े हैं यहाँ पर, कितना विकास विधायक कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, मैं तो इस रास्ते के कह सकता हूँ जिसमें आप खड़े हैं, ये करीब 8-10 साल से ये रास्ता इसी कंडीशन में है और इसमें फिसलन बहुत ज़्यादा है और मिट्टी का बहाव बहुत ज़्यादा है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और गहरे गहरे खड्डे हैं। कई बार लोगों को चोट भी लग चुकी है। दूसरी बात, इसमें 5 स्कूल पढ़ते हैं इस रास्ते में और मेरे ख्याल से 7-8 कॉलोनियों के बच्चे यहाँ से गुजरते हैं इस रास्ते से। और ऐसे मौसम में या सुखाने जो मौसम होते हैं, कभी मंत्री या विधायक या निगम पार्षद यहाँ आते हैं, लोग उसको लेकर के क्यों नहीं चर्चाएं करते हैं? अब लेकिन निकलना मुश्किल होता है बच्चों का भी, बुजुर्गों का भी। ऐसी स्थिति में सरकार कहती है हमने अच्छा काम किया है। कितना अच्छा काम आपको दिखता है? देखिए, लोगों से पता लगता है और जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का मानना है कि हम जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के कैलाश गहलोत जी, और उनसे कई बार उनके ऑफिस में, कार्यालय में गए हैं लोग बाग और ये शिकायत दी है, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं की उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि इस कॉलोनी से हमें वोट नहीं मिल पाता है, तो ये भी मुद्दा है। और कई बार जनता कहीं ना कहीं चुनाव का मामला है, वोट का मामला है, अगर वोट देंगे तो विकास कराएंगे। हमारे साथ यहाँ और स्थानीय लोग हैं, दुकानदार भी, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आप कब से यहाँ रह रहे हैं और क्या समस्या है जो अभी तक ये विकास नहीं हुआ? कितने साल इसको हो गए हैं? ये तो अभी खुदाई हुई है, करीबन 1 साल होने जा रहा है रोड बनने को, लेकिन बना नहीं है। 1 साल से टूटा ही पड़ा है, ऐसे ही 1 साल से चल ही रहा है। बाकी 7-8 साल हो गए हैं तो यही टूटा पड़ा है, रोड गिर रहा है। अभी जो चुनाव हुए थे उसमें इसको लॉलीपॉप दिया गया था कि हम इसको विकास करेंगे। अब किया गया था, बनेगा, लेकिन बन ही रहा है अभी तक। तो देखिए, लोगों की अलग अलग राय है। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? इस यहाँ पर खड़े हम देख रहे हैं विकास को लेकर के, कितना विकास हुआ है और किस तरह से यहाँ पर गहलोत ने, आम आदमी पार्टी ने विकास किया हुआ है? मेरा नाम नेत्रपाल सिंह है, मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ और लगभग JVR में पिछले 15 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे। विकास की बात पहले भी मुद्दे उठ चुके हैं। विकास, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सेवाएं दिल्ली सरकार के पास नहीं है। गरीब आदमी इन सभी चीज़ों से, जो गरीब परिवार हैं, बड़ा मुकाबला कर रहे हैं। उनके आय के साधन नहीं है। हमारी जो उनकी उम्र 45 और 50 साल के बीच में है। दिल्ली सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वो आज ही तो बहू बनी है, पहले वो बेटी ही है। वो बेटी है तो कहाँ है बेटियों का रोज़गार? उनसे तो रोज़गार सरकार छीन रही है। और कल भी 3 आंगनबाड़ी महिलाओं को भी निष्कासित किया गया है। लेकिन आंगनबाड़ी विकास की बात कर रहे हैं वो तो अलग मुद्दा हो जाता है कि जो विकास की बात कर रहे हैं आप
यहाँ पर लगातार कॉलोनी काटी जाती है, पूरा रोड मैप तैयार किया जाता है, नाले खुदेंगे, रोड बनेगा, सीवर अलग से डलेगी, लेकिन यहाँ से लगातार 15 से 10 साल, मुझे भी शायद कई बार यहाँ आ चुका हूँ, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन अब इस हालात कैसे हैं यहाँ पर? ये हालात जैसे थे वैसे ही हैं और आगे आने वाले समय में और भी ये बद से बेहतर होते चले जाएंगे। इसका मुख्य कारण है, इसका कारण है पैसा। वह है कितने साल से और क्या नाम है आपका? सर वीरेंद्र सिंह नेगी नाम है और मैं आपको जैसे आपने बताइए रोड, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा जो भी CPWD या PWD में बैठे कर्मचारी, जेई या जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, लेकिन वो तो मैं बताऊंगा कि वो तो सरकार के अधीन आते हैं, सरकार अगर ऑर्डर देती है वो बनाएंगे, तो सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है? सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा सरकार चाहे किसी की भी हो, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मीन्स मतलब अगर आप ये देख रहे होंगे मेरे नीचे ही रोड, ये पूरी रोड जो है पक्की है। ठीक है, इसमें क्या है, पहले तो इन्हें 5 साल तक ये याद नहीं आती कि सीवर लाइन गिरी है या पानी की लाइन गिरी है। जब भी सीवर लाइन गिरेगी रोड तोड़ो, लोगों घर नीचे हो जाते हैं, फिर पानी की लाइन गिरेगी रोड तोड़ो, लोगों घर और नीचे आ जाते हैं, फिर बिजली की तारें हैं, गैस के कनेक्शन है, ऐसे करते करते भाई साहब अगर इस रोड को देखा जाए मेरे सामने 10 साल में कम से कम 5-6 बार ये रोड बन गई, टूट गई। तो ये तो पहला नुकसान है लोगों का। दूसरा नुकसान देश की, जिस तरीके से बताते कि देश में पैसा नहीं है, पैसा तो जी भाई साहब इनके इतने पास है कि ठेकेदारों के पेट भरे हैं। मैं दिखा भी दूंगा आधे ज़्यादा ठेकेदार। और अभी क्या है कि ये रोड है तो इसके ऊपर मलबा घेर देंगे, इसी के ऊपर 2 बार से एक चरम चढ़ा देंगे। कहने का कई मतलब दिन लगातार बारिश होती है तो फिर मुश्किल होता है लोगों का आगे निकलना। ऐसी कई कॉलोनियाँ, ऐसी कई रास्ते यहाँ पर हमने देखे हैं। क्या लगता है कि कोई विधानसभा से विधायक या निगम पार्षद मंत्री इसको आवाज़ उठाता है? यहाँ के लोग जो प्रधान बनाए जाते हैं सर्कल में, वो भी कुछ इसको लेकर एक्शन लेते हैं? देखो जी, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा। मेरे को तो दिल्ली की आधे ज़्यादा जनता तो ऐसी लगती है कि उनके मुँह नहीं है, बस वो पीछे बोलते हैं। अभी मेरे यहाँ पे भी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी का ये रविंद्र सोलंकी। मैं आपको अपनी गलियाँ भी दिखा सकता हूँ, एक एक गली उसके ऊपर ये लगा लो बकायदा सीमेंटेड रोड है, सीवर लाइन भी है, फिर दोबारा उसको तो युवा हैं, वो गुस्से में भी हैं, हमारे साथ महिलाएं, उनसे भी हम बात करेंगे। लगातार जो बिल्कुल रास्ता देखिए, बिल्कुल जो क्लियर रास्ता है, यानी कि पेरिस यहाँ दिखा सकते हैं हम लोग, क्योंकि निकल सकते हैं, रपट सकते हैं। क्या नाम है आपका और यहाँ कब से आप रह रहे हैं? सहाना। आसाना जी, क्या लगता है कि जो बारिश होती है, मौसम का मिजाज बदल जाता है, लोगों को समस्याएं होती हैं, विकास काफ़ी होता है, कितना रोड का विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? बारिश होती है, इतने इतने पानी में उतर के आते हैं। 10 साल हो गए देखते देखते, अभी तक तो रोड बना नहीं है। क्या लगता है जब चुनाव आते हैं तब आप लोग आवाज़ उठाते हैं कि जो वादे करते हैं वो क्यों नहीं पूरे करते, जब क्यों नहीं पूछा जाता? पूछते हैं, पर बड़े लोगों के पेट भरन तब ना, गरीबों को देखा जाए है उनके, उनसे ही तो पब्लिक क्यों उनको चुनती है बार बार? क्यों चुनती है? इलेक्शन के टाइम हाथ जोड़ते हैं आके, हमें वोट दो, वोट दो। हम जैसे ही गरीब लोग इन्हें इलेक्शन में जिताते हैं, बाद में हम जाते हैं उनके दरवाजे, वो हमें धक्के दे के भगा देते हैं। तो ऐसे में स्कूल जाने में बड़ी समस्या बच्चों को होती हैं, उसको कैसे आप लोग लेके जाते हैं, गाड़ी से या पैदल? पैदल पहुंचाते हैं। हम तो किराएदार हैं, ना हमारे पास गाड़ी है ना कुछ है, किराए पे रह रहे हैं। तो क्या देखिए, बिल्कुल दिखाना चाहूँगा, ये नाला भी यहाँ बनाए जा रहे हैं, तगड़े नाले बने हैं, विकास भी किया जा रहा होगा, लेकिन पानी की गहराई देखिए, बिल्कुल लगता है कि अगर और बारिश हो जाए तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो ये पानी निकलेगा, रास्ते कहाँ से बनेगा? और समस्याएं भी हैं हमारे साथ, और लोग हमारे साथ हैं, बात कर लेंगे। जिस तरीके से लगातार जो समस्या है, ये ट्रैक्टर देखिए अंदर खड़ा हुआ है, यानी कि अगर ट्रैक्टर हो जाए कोई निकल नहीं पाएगा। क्या नाम है आपका? जयगोपाल जी, क्या लगता है कि जो विकास है इस कॉलोनी के अंदर, कॉलोनी काटी जाती है, विकास की बात करते हैं, पैसा लिया जाता है, नेता आते हैं, वादे करते हैं, फिर भी आपको गड्ढे में डाल देते हैं। क्या कहेंगे, दिल्ली सरकार हो या चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो? मैंने जब 4 साल हुए, 4 साल हुए रहते, कोई मतलब वो नहीं जा, कोई भी तरक्की नहीं हुई है, ना गली बनी है ना रोड बने हैं, कुछ नहीं बना यहाँ पे, ऐसी पड़ी है कॉलोनी। तो देखिए, 10-10 साल एक रोड को बनाने में, करीब 10 साल से अधिक का समय हो, केजरीवाल को 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी विकास का कोई अता पता नहीं है। रोड ऐसी हैं, एक नहीं दो नहीं। जय भैया, ये नजफगढ़ का जो विधानसभा है, और हमारे साथ कुछ लोग आए हैं, हम बात करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश नाम है। ओम प्रकाश जी, आपके कैलाश गलौत का ये विधानसभा है, यहाँ का जो विकास है काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, लोगों की समस्या है, इसको लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पर जो है नहीं कोई विकास नहीं है। यहाँ पर जो है नहीं जनता तंग आ गई है, ये कीचड़ में चलते चलते। जब से बने हैं गहलोत जी, कभी आगे नहीं देखे है कि कैसा जो है नहीं हालत है ये। और यहाँ स्कूल के बच्चे जाते हैं इस रास्ते पर, कीचड़ में जाते हैं, औरतें जाती हैं, जगह जगह गिर जाती हैं। अब ये काम चल रहा है सीवर का, इसका, तो यहाँ पर थोड़ा काम आज इधर करते हैं, फिर उधर जा करते हैं, वो बीच में तंग
छोड़ देंगे फिर दूसरा कर ऐसे देंगे। जो नेता हैं, राजनेता, उनको जवाब जनता क्यों नहीं देती? मौसम आता तो खुदाई होती है, चुनाव आता तो खुदाई होती है, बेमौसम ना खुदाई होगी ना कुछ काम होगा। ऐसा है, टाइम पर काम करें तो फिर ये समस्या है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला है, वो लगातार केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और जो कि चुनाए हुए विधायक जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपनी जनता को खुश रखे। लेकिन यहाँ खुद जनता परेशान है। 10-10 साल एक रोड को बन जाते हैं, वादे करते हैं हम 2 दिन में अच्छा कर देंगे, बढ़िया बना देंगे, लेकिन कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली से अजय चौहान। दिल्ली का आप टॉप मॉडल विकास देख रहे हैं। दिल्ली सरकार के वादे आपके सामने न्यूज़ फॉर इंडिया दिखा रहा है धरातल से। दिल्ली सरकार पर गुस्सा फूट रहा है लोगों का, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। दिल्ली नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर इंडिया में। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर सरकार तक, जमीर से लेकर जमीन तक, मैदान से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर अपराध तक, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।